एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीति नेहरा ब्लॉग्स। और आज है मेरी एनिवर्सरी 8 नवंबर और मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए। मुझे इतनी खुशी हो रही है और मैं अपनी एनिवर्सरी पे बताती हूँ आप सबको एक अच्छी सी बात कि घर में कोई भी नहीं रहने वाला। आज मैं और मेरा देवर ही रहेंगे। मतलब नेहरा जी की छुट्टी है पर उन्हें कुछ काम से जाना पड़ रहा है और मैं बताऊंगी आपको आगे कि कैसी रही मेरी एनिवर्सरी। जैसे आपको मैंने बताया था, मम्मी पापा तो सुबह ही चले गए थे और उनका नाश्ता मैंने पहले बना दिया था। और अब मैं बना रही थी अपना भैया का पराठा बना रहे थे नाश्ते में। मैंने खाए थे उस दिन एक ही पराठा, मेरा ज़्यादा मन नहीं था कि कुछ भी खाने का, पता नहीं अजीब सा हो रहा था। और ये बनाए मैंने फुल स्पीड में उस दिन पराठे, क्योंकि थोड़ा बहुत ना काम भी था घर का, वो करा और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई भी करनी थी, वो भी करी। और पराठे बनाने के बाद मैंने मारा पोछा। ये बैठे मेरे गुच्चू पुच्चू, मतलब कि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था घर का। और मम्मी पापा और गए हैं अपने सत्संग में शामली, तो वो तो सुबह ही निकल गए थे आज 8 बजे नाश्ता वास्ता करके। और नेहरा जी गए हैं आज किसी ज़रूरी काम से, वो भी शायद नून तक ही आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं और भैया ही है घर पे। और आज जैसे मैं कह रही थी मेरी एनिवर्सरी, अब मैं ये पहन रही हूँ साड़ी। ये साड़ी ना मुझे बहुत बहुत पसंद है। ये मुझे ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मेरी मुँह दिखाई में दी थी मेरी शादी में, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे पे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा के जब रेडी हो जाऊंगी जब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी। ये होता है देखो सेल्फ सेलिब्रेशन करना कि कोई है नहीं फिर भी मैं खुश होके मैंने साड़ी पहनी। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। है दुखी होने के ना बहुत रीज़न ढूंढने नहीं पड़ते। इंसान ना नॉर्मली कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है। बट खुश होने के लिए ना रीज़न ढूंढने पड़ते हैं। और मुझे ना हर चीज़ का सेलिब्रेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक है। कोई फेस्टिवल या एनिवर्सरी, बर्थडे, हमारा हर चीज़ का ना एक अलग ही मज़ा आता है मुझे। अब कोई है नहीं पर फिर भी मैंने सोचा यार खुद को तो थोड़ा सा खुश करने के लिए आप रेडी हो सकते हो। और आज मुझे ये साड़ी ना देखो मेरे पे अच्छी भी लगती है, मुझे पसंद भी है। तो आज नॉर्मली वैसे मैं साड़ी पहनती हूँ कभी कभी, अब हाल फिलहाल तो मैं कभी कभी पहनी, पर फिर भी आज मैं बहुत खुशी में ना तैयार हुई। मैंने कहा आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, फाइनली 1 साल और बहुत अच्छे से बीत गया। और भगवान करे ऐसी बहुत अच्छे से जब तक मैं हूँ इस दुनिया में तो बहुत अच्छे से बीते। और देखते हैं हमारे नेहरा जी किस टाइम तक आते हैं। जैसे ही वो आएंगे तो जैसा भी सेलिब्रेशन होगा या जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दिल खुश होना चाहिए कि हाँ यार हम खुश हैं, कोई तो खुश है इस दुनिया में, या किसी के लिए नहीं तो अपने लिए तो है स्पेशल दिन ना, तो खुश रहना चाहिए है। रात में देखो केक अरे वीडियो तो ना दो एनिवर्सरी में मुंह देखो हमारे लड़के का। खाया तो है नहीं। सब्जी मैंने ना छोक दी है। और वैसे हम बाहर जा रहे हैं के बज रहे 5:30 और इन्होंने नेहरा जी ने निखिल से प्रॉमिस किया था कि हम बाहर खाना खाने चलेंगे तीनों। तो अब ये दोनों तैयार हुए, मैं तो उसी ड्रेसअप में हूँ जो मैं सुबह से थी। और अब मैंने यहाँ ना सब्जी बना दी क्योंकि पापा मम्मी और जो फैमिली मेम्बर है उनके लिए। और क्योंकि वे मैंने आपको सुबह मैंने बताया शायद पहले भी कि वे आज बाहर गए हुए, तो जब तक वे आएंगे हम पहले आ जाएंगे, फिर मैं उनकी रोटी वोटी बना दूँगी। और देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे।
ये ना हम गांव से निकल गए थे, मतलब कि हमने सोचा था कि हम बाहर ही, मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर सेलिब्रेशन होना है या कुछ भी होना है, क्योंकि इन्होंने निखिल भैया से प्रॉमिस किया हुआ था, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। फाइनली हमें जाम मिल मिला के हम पहुंच गए कि इनको जहाँ जाना था। आपको आगे पता चलेगा हम गए कहाँ थे। थोड़ा सा ही देर है, हम गए थे मीरा बिस्ट्रो 2.0। मतलब ये ना ठीक है इतना, अ, मतलब मुझे पर्सनली वहाँ का खाना, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं करा था। टेस्ट नेहरा जी और निखिल भैया नहीं करा था, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी वाले दिन था ट्यूसडे, और ट्यूसडे में मैं प्याज नहीं खाती। और मैंने इनको बोल भी दिया था कि अकेले मेरे लिए एक काम करो। ये कह रहे थे कि वहाँ बिना प्याज का भी खाना था, बट मैंने कहा कि फिर दोबारा इतना मतलब सब्जी वब्जी पूरी मेरे से खाई नहीं जाएगी, तो आप रहने दो, आप अपना मंगा लो। मेरे लिए एक राज कचौरी इन्होंने मंगवा ली थी, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा एनिवर्सरी मेरी है और पार्टी तुम दोनों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक राज कचौरी खा रही हूँ। और इस बात पे भी हम बहुत हंसे। और आगे ना मैं आपको एक और बहुत कॉमेडी की बात बताऊंगी कि हुआ क्या था। ये ना एक खाना खा रहे थे नेहरा जी और ये भैया, और मैं खाली राज कचौरी। तो हमारे जो बराबर में थी एक कपल, वो कह रहे कि देखो दोनों लड़के मिलके ना इस लड़की को खाने भी नहीं दे रहे। और वो बात मैंने सुन ली, मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, बहुत ज़्यादा। और फिर क्या हुआ, मेरे मेरे इन्होंने अपना खाना खा लिया था, मेरी राज कचौरी बच रही थी, तो निखिल भैया कहने लगे कि मैं ये बचा हुआ मैं खा लूँगा। मैंने कहा खा लो आप। वहाँ का क्या काम अच्छा था कि मतलब लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बट मेरे हिसाब से मुझे खाना वाना इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब राज कचौरी का टेस्ट भी इतना सुपर्ब नहीं था जिस हिसाब से प्राइस थे। फिर हम वापस आए, और वापस आके हमने ना मम्मी पापा और तो गए हुए थे सत्संग में, मतलब उनको आना था, लेकिन जिस दिन वे सत्संग में जाते तो उनके यहाँ ना ये है कि कोई भी सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि तुम अपना केक वगैरह काट लो। और केक पे भी हंसी इस बात की आई कि मैं ये नहरा जी से कह रही, मैंने कहा आप तो कभी भी ऐसा केक मतलब ये फ्लेवर नहीं लाते, आज कैसे ले आए। तो वो कह रहे कि मैं ये मतलब पापा ने मतलब ये गए थे ना मेरठ, तो वहाँ पापा मम्मी ने मेरे लिए केक भिजवाया। तो मैं कह रही, मैं कहा हाँ, जब तो मैं कहूँ ये आपकी पसंद का तो फ्लेवर ही नहीं है। और क्योंकि ये ज़्यादातर सिंपल केक लाते हैं। और ये हमने फाइनली केक कट करा। थी बंदे ही हम 3 थे इस बार। हमने घर से भी मैंने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि ये था कि कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं थी। तो कोई नॉर्मल प्लान ही नहीं था कुछ भी सेलिब्रेशन करने का, जो भी हुआ एकदम ही हो गया। और बस हमने एक दूसरे को केक खिलाया, और ये ऐसी रही मेरी एनिवर्सरी, प्यारी सी छोटी सी और अच्छी सी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। फाइनली एनिवर्सरी का सॉरी केक तो कट गया है, बट अभी ना मुझे बनानी है रोटी। आपको जैसे पता है कि हमारे फैमिली में 4 तो घर के मेंबर है और 3 जो खेत वेत का काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, उनके खाना जाता है, तो वो मुझे अब बनाना है ना। तो इस वजह से अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना देती हूँ। और ये ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने तवा भी रख लिया है, और बस मैंने आके वहाँ से कपड़े चेंज करे। मैंने कहा अब मैं ये काम बहुत जल्दी कर लूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू। अब वैसे भी ना हाउसवाइफ का हर दिन सेलिब्रेशन के साथ काम भी होता है।